सुता लगत बबुला खोयती प्यारी। मैंने करी तपस्या बालापन में जब थी मैं कुंवारी। जवाब दिया, लाला मैंने तो कुंवारे पे पैदा कियो, लोक लाज की वजह से मैंने तुझे नदी में बहा दिया, इसलिए तू मेरा ही बेटा है। कर्ण मुंह के बल जमीन पे आ गए। अरे ओ मैया, तूने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, पहले कह देती। मैंने कौरवों का नमक खाया है, इसलिए उनकी बजानी पड़ेगी। माँ, तेरे लिए मैं जान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात तो कहूँगा कि जब तूने मुझे पैदा ही किया था तो इतना बड़ा काम करके इतना छोटा सा काम नहीं कर पाई। बोले क्या? बोले इतना बड़ा काम, मतलब बहुत से लड़के एक औरत माँ बनती है, एक व्यक्ति को, एक मर्द को बाप बनाती है एक औरत, मौत से लड़ करके मैया इतना बड़ा काम कर लिया, एक छोटा सा काम कर देती, बस पैदा हुआ था उसी समय गला घोंट के मार देती, सब खत्म हो जाता। ये दिन देखने को नहीं मिलता। जवाब दिया, कुंती और कर्ण दोनों खूब गले लग के रोए, लेकिन दादा एक बात कही है कर्ण ने, माँ तू जिस काम से आई हो वो काम बता दे, लेकिन एक बात कहूंगा कि जब तक मेरे यहाँ जीवन है गुरुपति का साथ निभाऊंगा, पर मैया तेरी सेवा में मैं तेरा भी कर्ज चुकाऊंगा। और मेरे हाथों, इस कर्ण ने प्रण किया कि मेरे हाथों भारत के सिवा पांडव न पराजय पाएंगे, और तेरे कुमार फिर भी मैया 5 के 5 कहलाएंगे। इतना याद रख, अगर मेरे हाथों से, मान के चल मेरे हाथों से अगर अर्जुन को बाण लग गया और अर्जुन मर गए तो मैं जीवित हूँ, मतलब एक मरा 5 इधर हैं। अगर बाई चांस अर्जुन की चाल चल गई और मैं मर गया तो तेरे हैं ही 5 के 5। लेकिन जो प्रण किया है उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं सूर्य पुत्र हूँ। लोग, अरे तेरी चक्कर में मैंने कितनी गालियां खाई होंगी, लोग मुझे सूत पुत्र कहते थे। मैया तू पहले ही कह देती, अब ये बता तू क्या लेने आई है, मेन बात पे। और महाराज ये जो कुंती हैं, ये परशुराम जी के दिए हुए 5 बाण परशुराम जी ने तब दिए थे जब कर्ण परशुराम जी के यहाँ पर छुप कर के विद्या अध्ययन
करते थे, क्योंकि परशुराम जी का नियम था ये क्षत्रियों को विद्या अध्ययन नहीं कराते थे, जाति के ब्राह्मण। और कारण इसका ये था कि जो भीष्म पितामह है ये परशुराम जी के शिष्य हैं। एक समय ऐसा आया कि परशुराम जी को भीष्म पितामह से युद्ध करना पड़ा मजबूरी में। अब भीष्म पितामह ने अपने गुरु को युद्ध में हरा दिया। अब चेला जब गुरु को हरा दे तो फिर तो बड़ी बेइज्जती की बात है। तो जब हरा दिया, क्षत्रिय थे, उन्होंने यही प्रण कर लिया परशुराम जी ने, अब कुछ भी हो मैं क्षत्रियों को विद्या अध्ययन नहीं कराऊंगा। लेकिन ये कर्ण छुप करके विद्या अध्ययन कर रहे थे। एक दिन बैठे थे कर्ण, तो अचानक कहीं से घूमते घूमते परशुराम जी आ गए। आकर के एकांत में कर्ण को देखा तो बातें करते रहे, सत्संग की बातें हुई। नींद आ गई परशुराम जी को, तो उन्होंने कर्ण के जंघा पर सर रखा और सो गए। जैसे ही सोए तो कहीं से एक भमरा आया, उस भमरे ने कर्ण की जंघा को काट लिया, उसी जंघा को काटा जिस पे सर रखा था। अब विचार किया कर्ण ने कि अगर मैंने जंघा को हिला दिया तो गुरुजी की नींद खुल जाएगी, पाप लगेगा। रक्त बह रहा है, चेहरा लाल है, मुंह से शब्द भी नहीं निकाला, और सोचा अगर मुंह से शब्द निकाल दिया तो आफत आ जाएगी, गुरुजी जग जाएंगे। 2 घंटे बाद जब गुरुदेव के नेत्र खुले तो देखा रक्त की धार बह रही है। पूछा क्या हुआ कर्ण? बोले कुछ नहीं गुरुदेव, भमरे ने काटा है। बोले तो जगा देते। बोले नहीं महाराज, आप सो रहे थे बड़े अच्छे से, तो मैंने सोचा सोने ही दो। अब चेहरा तो देखते रहे। परशुराम मुस्कुरा के बोले कर्ण सच बोलना, तो मुझे किसी ब्राह्मण का बेटा नहीं लग रहा, इतनी सामर्थ्य हो ही नहीं सकता, बता दे कौन है। तो जवाब दिया मैं सूर्य पुत्र कर्ण हूं। मुस्कुराने लगे और 5 बाण दिए और एक बात कही है कि जाओ दुनिया में कहीं भी, विश्व में कोई भी कितना भी बड़ा योद्धा हो, कितना भी बड़ा वीर हो, ये 5 बाणों का मैं आशीर्वाद देता हूं कि आप कहीं भी युद्ध करना, इन 5 बाणों से आप विश्व को जीत सकते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। भाई 5 बाण मैया कुंती को भगवान ने भेजा। देख लो कृष्ण कितने बड़े राजनीतिज्ञ हैं, भगवान जैसा न तो राजनीतिक हुआ न कभी होगा। कुंती ने कहा लाला 5 बाण मुझे दे दो। कर्ण आंखों में आंसू लेके बोले वही तो मुझे लगा ही था कि तू बिना मतलब के नहीं आ सकती, मौत का सामान लेने आई है। बाण लिए और बाण लेकर के जब चली है कुंती, सुबह हुआ ढोल नगाड़े बजने लगे। सबसे पहले अर्जुन आगे बढ़े तो कृष्ण जी ने हाथ पकड़ा और कहा युद्ध के लिए आप नहीं जाओगे अभी। बोले क्यों, अब क्या कारण है? बोले अभी इंद्र की दी हुई कर्ण के पास में वज्र शक्ति है, और उस वज्र शक्ति का प्रहार जिस पे भी हो गया वो मारा जाएगा। बोले क्या करे, जाए कौन? अब इतना बड़ा अच्छा टक्कर लेने वाला बराबर का योद्धा भी तो होना चाहिए, कोई ऐसा है ही नहीं। बोले एक है, कौन? भीम का बेटा है घटोत्कच, उसको भेजो। भीम का बेटा जो था उसको भेजा गया। अब आखिर जब बाप बलवान है तो बेटे पे असर तो हो गई। जिधर को घुस रहा है वो घटोत्कच मैदान साफ हुआ। ऐसा जिया छोड़े अग्नि बाण जले जब